कराची में आज फिर बारिश की पेशगोई। कल सबसे ज्यादा बारिश नाजमाबाद में 37 मिलीमीटर रिकॉर्ड, केमाड़ी में 25, मौड़ीपुर में 23, कोरंगी में 22 और कायदाबाद में 12 मिलीमीटर बारिश बरसी। सड़कों पर पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मानसून हवाएं कल से मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होंगी। महकमा मौसमियात के मुल्क भर में मजीद बारिशों की पेशगोई 25 जुलाई तक सिलसिला जारी रहेगा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान में बादल बरसने का इम्कान। इसराइल, अमरीका और बरतानिया की यमन पर फजाई हमले, 3 अफराद हलाक और 87 जख्मी हो गए। इसराइली फौज ने हदीदिया के बंदरगाह पर ऑयल तंसीबात को निशाना बनाया। हमले तल अवीव पर ड्रोन हमलों के जवाब में किए गए। इसराइल का दावा, हूसियों का इसराइली हमलों का मौसर जवाब देने का ऐलान। यमन पर इसराइली हमलों में मुलविस नहीं, किसी को भी अपनी फजाई हुदूद इस्तेमाल नहीं करने देंगे। सऊदी अरब की वसाहत। आसिफ किरमानी ने नून लीग छोड़ दी। अवाम महंगाई और बिजली के बिलों से मर रही है। खुशामदी टोले ने सब अच्छा है की गर्दान लगा रखी है। मियां साहब, सब अच्छा नहीं, साबिक लीगी रहनुमा का बयान। एक मुस्बत बात जो पीटीआई की तरफ से आई है, जिस चंद की उनकी हुकूमत केपी में है, तब भी वो इस्तीफों की बात पे आ गए हैं और उनका बरबरा कह रहे हैं कि हाँ नया इलेक्शन होने चाहिए और इसमें तहलील कर दी जाए। मौलाना फजलुर रहमान ने खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत होने के बावजूद इलेक्शन का मुतालबा इस्तीफा पर रजामंदी से ताबीर कर दिया। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ मुस्बत पेशरफ्त करार। सियासी ताउन के लिए 4 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। तहरीक इंसाफ ने असम्बली से इस्तीफों या असम्बली तहलील करने की बात नहीं की। पीटीआई ने वजाहत कर दी। सड़क पर फिरते शख्स को कहा गया आओ इंसाफ देंगे। मुल्क के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। तरक्की करता हुआ मुल्क गड्ढे में गिरा दिया गया। फैसले देने वालों को अब भी सोचना होगा। नवाज शरीफ फट पड़े। लाहौर में नून लीग के सदर और वजीर आला पंजाब की जेर सदारत इजलास। बिजली का बिल गरीब लोगों के लिए ही नहीं, हर एक के लिए मुसीबत बन चुका। 2017 तक बिजली के बिल कम और डॉलर के निर्ख नीचे थे। बतौर वजीर आजम IMF को वापस भेज दिया था। बाद में कौन वापस लाया? नवाज शरीफ का सवाल। तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहा। सिकंदर सुल्तान राजा और अराकीन ने पीटीआई मैंडेट और अदालती फैसलों को नीचा दिखाने की कोशिश की और मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए। दरखास्त का मतन इल्जामात साबित होने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान की बरतरफी की सिफारिश करने की इस्तदा। वजीर कानून ने पीटीआई रहनुमाओं के जुडिशल कमीशन को खुतूत सियासी शोबदेबाजी करार दे दिया। एडहॉक जजेस का तकर्रुर बार काउंसिल्स और एसोसिएशंस के मुतालबे पर किया गया। जुडिशल कमीशन ने आइन के मुताबिक भारी अक्सरियत से तैनाती की मंजूरी दी। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का पीटीआई के चेयरमैन समेत रहनुमाओं के जुडिशल कमीशन को खुतूत पर रद्द-ए-अमल। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी की दरखास्तें गर्मियों की छुट्टियों के बाद मुकर्रर करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के 18 जुलाई के इजलास के मिनट्स जारी कर दिए गए। अपीलों को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर न करना नाइंसाफी होगी। चीफ जस्टिस का 2 जजेस के फैसले से इख्तलाफ। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की फौरी नजरसानी की मुखालिफत। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के मामले पर पीपल्स पार्टी का आइंदा चंद रोज में आला सतह का मशावरती इजलास बुलाने का फैसला। बिलावल भुट्टो बैरून मुल्क से वीडियो लिंक पर इजलास की सदारत करेंगे। पार्टी रहनुमाओं की राय से पीटीआई पर पाबंदी की हिमायत करने या ना करने का फैसला किया जाएगा। वज़ीर आज़म से चीन से मुआहदों और MOUs पर अमल दरामद में तातुल नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। शहबाज शरीफ की जेर सदारत चीन से मुआहदों पर पेशरफ्त से मुतालिक जायजा इजलास। चीनी सनत की पाकिस्तान मुंतकिली से मईशत मुस्तहकम और बरामदात बढ़ेंगी। वज़ीर आज़म का खिताब। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क के जरिए 10,000 मुलाजमत के मौके पैदा होंगे। वज़ीर आज़म का ज़ेर तामीर IIT पार्क का दौरा।
कराची के लिए बिजली मजीद महंगी करने की तैयारियां कि इलेक्ट्रिक ने मई की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में ₹2.53 और जून के लिए ₹2.92 फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त दे दी। नेपरा का 30 जुलाई को समाअत करने का फैसला। IPPs को रवां साल के पहले 3 माह में 450 अरब रुपए की भारी अदायगियों का इंकशाफ। आधे पावर प्लांट्स 10% से भी कम कैपेसिटी पर चल रहे हैं। 4 पावर प्लांट्स तो बगैर बिजली पैदा किए 10 अरब रुपए माहाना वसूल कर रहे हैं। साबिक निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज का दावा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बन्नू वाक़े की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का ऐलान। तहकीकाती रिपोर्ट के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हुकूमती इक़दामात के बायस सूरत हाल मामूल पर आ गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सोलर पैनल फाइनेंसिंग स्कीम आसान तर बनाने की हिदायत। टेस्ट रन की कामयाबी का जायजा लेकर 14 अगस्त से स्कीम लॉन्च कर दी जाएगी। मरीम नवाज का इजलास से खिताब। पंजाब के हर शहरी को बिजली के बिल में रिलीफ देने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने गवर्नर फैसल करीम कुंडी को हतक इज्जत का नोटिस भेज दिया। गवर्नर की जानिब से एपेक्स कमेटी में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के मुसव्वदे पर दस्तखत का दावा मुस्तरद कर दिया। फैसल करीम कुंडी से बयान वापस लेकर सरेआम माफी मांगने का मुतालिबा। कराची के इलाके वाटर पंप पर पुलिस एहलकार के कत्ल का मुकदमा दर्ज। फायरिंग के बाद एक शहरी ने पुलिस एहलकार को अस्पताल पहुंचाया। जख्मी हालत में बताया 2 मोटरसाइकिल सवारों ने उसे गोली मारी। ऐनी शाहिद का बयान। वाक़ई की CCTV फुटेज सामने आ गए। कराची के इलाके शेरपा कॉलोनी में 6 साला बच्ची से ज्यादती की कोशिश करने वाला गिरफ्तार। मुलजिम ने तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद बच्ची को नाले में फेंका। नीम मुर्दा हालत में नाले से निकाला गया। लाहौर के इलाके समनाबाद में जंजीरों में जकड़ी 13 साला बच्ची बाजियाब। बच्ची ने 15 पर कॉल करके वालिद की तरफ से तशद्दुद और जंजीरों में बांध कर रखने की इत्तला दी। इकबाल की बीवी भी लड़ाई झगड़े से तंग आकर बच्ची और खावंद को छोड़ गई थी। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। इसराइली फौज ने नसीरत कैंप में सोए फलस्तीनियों पर बमबारी कर दी। सहूनी फौज के हमलों के बाद पनाहगुज़ीन कैंप में आग लग गई। 12 फलस्तीनी शहीद। मरने वालों में हामला खातून समेत कई बच्चे शामिल। बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमतों के कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज और पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान हलाकतों की तादाद 114 तक पहुंच गई। मुल्क भर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। शरपसंदों को देखते ही गोली मारने का हुक्म। फ्रेंड सर्विस, इंटरनेट, टेक्स्ट मैसेज और ओवरसीज कॉल सर्विसेज मुअत्तल। अमरीका ने अपने शहरियों को बांग्लादेश का सफर न करने की हिदायत कर दी। डेमोक्रेट पार्टी जमहूरी जमात नहीं बल्कि जमहूरियत की दुश्मन है। मुखालिफिन उन्हें जमहूरियत के लिए खतरा करार देते हैं। मैंने जमहूरियत के लिए गुज़िश्ता हफ्ते गोली खाई। डोनाल्ड ट्रंप का मिशन गन में खिताब। प्रोजेक्ट 2025 से ताल्लुक की खबरें झूठी करार दे दी। दुनिया क्रिकेट के बड़ों ने कोलंबो में सर जोड़ लिए। ICC मीटिंग की साइडलाइन पर मोहसिन नकवी और जय शाह की मुलाकात का भी इम्कान। भारत को पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का मैच खेलने पर कायल करने की कोशिश करेंगे। और पाकिस्तान वर्ल्ड जूनियर टीम स्क्वॉश चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। ह्यूस्टन में जारी इवेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से शिकस्त दे दी। क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला कोलंबिया से होगा।